नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 352 कहता है कि राष्ट्रपति युद्ध, वाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की आशंका के आधार पर संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। किसकी सिफारिश पे करते हैं राष्ट्रपति ऐसा? तो राष्ट्रपति पहले जो मूल संविधान था उसमें प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती थी, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय हुआ था। बट 44 में संविधान संशोधन 1978 में यहाँ पे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश को अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रपति तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश दे दे कि हाँ, देश में ऐसे हालात बन गए हैं कि नेशनल इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता है। अब देखते हैं इसकी अनुमोदन कैसे होता है, इसका अनुमोदन और इसकी समयावधि को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जब राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा कर देते हैं तो उसके 30 दिनों के अंदर, इस उद्घोषणा के 30 दिनों के अंदर इसे संसद के दोनों सदनों से पारित, विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। यानी कि विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत जैसे कि सदन के पूर्ण बहुमत, सदन का पूर्ण बहुमत, जैसे कि लोकसभा में 545 मेंबर हैं तो उनके 272 प्लस 1 मेंबर प्लस जो प्रेजेंट मेंबर है उनकी 2/3 यानी कि 2/3 मेजोरिटी, उनकी जो प्रेजेंट है उनकी 2/3 मेजोरिटी और पूर्ण बहुमत, ऐसे इसे विशेष बहुमत कहते हैं। तो संसद के दोनों सदनों से इसे 30 दिन के अंदर पारित होना अनिवार्य है। जब इसे एक बार पारित कर दिया जाता है तो ये 6 महीने तक लागू हो जाती है, यानी कि 6 महीने तक बनी रहती है। जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे तो फिर इसे पारित कर दो विशेष बहुमत से, तो फिर ये नेक्स्ट 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। ऐसे ही इसे बार बार 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। बट पहले ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ऐसा प्रोविज़न नहीं था। उसमें क्या था कि जैसे अब वो 30 दिनों के अंदर इसे पारित करना अनिवार्य होता है, पहले 2 महीने के अंदर यानी कि 60 दिनों के अंदर पारित करना अनिवार्य था। और एक बार इसे अप्रूव कर देने के बाद इसे अनंत काल तक चलाया जा सकता था, यानी कि इसे बार बार अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। बट अब क्या कर दिया है, अब 30 दिनों के अंदर इसे पारित करना अनिवार्य है विशेष बहुमत से, और हर 6 महीने पे इसे चेक करना होगा। हर 6 महीने पे इसे सदन में बार बार चेक करना होगा, सदन में पारित करना होगा हर 6 महीने पे। अब देखते हैं कि तब क्या होगा जब लोकसभा उस समय कार्य न कर रही हो, यानी कि लोकसभा विघटित हो गई हो, जब नेशनल इमरजेंसी लगी, जैसे युद्ध के हालात बन गए या कुछ भी हो गया, तो तब लोकसभा सदन में नहीं है, तब क्या होगा? तो तब कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि ऐसे समय में जब लोकसभा दोबारा गठित होकर आएगी तब उसे 30 दिनों के अंदर इसे पारित करना होगा। तब तक इमरजेंसी ऐसे ही चलती रहेगी, तब उसे 30 दिनों के अंदर पारित करना होगा। अब देखते हैं इसकी समाप्ति कैसे होती है। तो राष्ट्रपति एक उद्घोषणा के द्वारा इसे किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी सदन में पारित करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि किसी भी संसद की अप्रूव की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति एक उद्घोषणा के द्वारा इसे समाप्त कर सकते हैं। और जो दूसरा प्रोविज़न है इसमें ये कि जैसे अब बीच में इमरजेंसी चल रही है तो हमें देखना है कि इमरजेंसी वास्तव में ऐसे हालात हैं या अब इमरजेंसी जैसे हालात नहीं रहे हैं। तो इसके लिए 44 में संविधान संशोधन 1978 में एक प्रोविज़न किया गया कि संसद के लोकसभा के 1/10 सदस्य लोकसभा स्पीकर को या राष्ट्रपति को लिखित नोटिस दे सकते हैं कि इसको चेक किया जाए क्या वास्तव में इमरजेंसी जैसे हालात हैं या नहीं। तो जैसे लिखित नोटिस देते 14 दिनों के अंदर राष्ट्रपति उस पर विचार करते हैं और एक बैठक बुलाई जाती है। उसमें यह देखा जाता है कि अब इमरजेंसी को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। थैंक यू।